कुछ लोग मतलब के लिए ही हर रिश्ता जोड़ते हैं, अपना काम बनाकर सच्चे लोगों का दिल तोड़ते हैं। वो समझते हैं कि उनसे ज़्यादा चालाक नहीं कोई, पर हकीकत में वो खुद अपनी किस्मत फोड़ते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, कोई किसी का साथ नहीं देता, बस सब अपने मतलब के लिए ही साथ रहते हैं। जो लोग अपने होने का सबसे ज़्यादा हक जताते हैं, वही लोग सबसे पहले धोखा देते हैं। शब्दों का भी तापमान होता है, ये सुकून भी देते हैं और जला भी देते हैं। रिश्तों में समझदार बनो, वफादार बनो, असरदार बनो, पर दुकानदार मत बनो। श्री कृष्ण कहते हैं, हद से ज़्यादा खुशी और हद से ज़्यादा गम किसी को मत बताओ, क्योंकि ज़िंदगी में लोग हद से ज़्यादा खुशी पर नज़र और हद से ज़्यादा गम पर नमक ज़रूर लगाते हैं। जिन लोगों को चीज़ें खैरात में और गलत तरीक़ों से मिल जाती हैं, उन्हें सबसे ज़्यादा अहंकार होता है, और अहंकार में वो रिश्तों को भी भूल जाते हैं। नमक जैसा बनाइए अपना व्यक्तित्व। आपकी उपस्थिति का भले ही पता ना लगे, पर अनुपस्थिति का एहसास होना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, जब कोई आपको अनदेखा करने लगे तो समझ लेना वक्त आ गया है खामोशी से उसकी ज़िंदगी से दूर जाने का। नाम और पतंग जितनी ऊंचाई पर होते हैं, काटने वालों की संख्या उतनी ही अधिक होती है। झूठ जल्दी इसलिए बिक जाता है क्योंकि सच खरीदने की हर किसी की औकात नहीं होती। कमाल है ना, किस्मत सखी नहीं फिर भी रूठ जाती है। बुद्धि लोहा नहीं फिर भी जल जाती है। आत्मसम्मान शरीर नहीं फिर भी घायल हो जाता है, और इंसान मौसम नहीं फिर भी बदल जाता है। दुआएं करवाई नहीं जाती, दुआएं ली जाती हैं। किसी के मुश्किल वक्त में साथ देकर और किसी की मुस्कुराहट की वजह बनकर। धोखा भी बादाम की तरह है, जितना खाओगे उतनी अकल आती है। मानव संबंधों में सबसे बड़ी गलती हम आधा सुनते हैं, चौथाई समझते हैं, शून्य सोचते हैं, लेकिन प्रतिक्रिया दुगनी करते हैं। बिना स्वार्थ के भगवान से भी रिश्ता नहीं रखता इंसान। वह तो 51 रुपये के प्रसाद में पूरी दुनिया को मांगने की लालसा रखता है, और वह भी चढ़ाएगा मन्नत पूरी होने के बाद। श्री कृष्ण कहते हैं, कोई भी आदत इतनी बड़ी नहीं होती जिसे आप छोड़ नहीं सकते, बस अंदर से एक मजबूत फैसले की देर है। किसी ने एक विद्वान से पूछा, आज के समय में सच्ची इज्जत किसकी होती है? विद्वान ने जवाब दिया, इज्जत किसी इंसान की नहीं होती, ज़रूरत की होती है। ज़रूरत खत्म तो इज्जत खत्म, यही दुनिया का रिवाज है। वक्त, एतबार और इज्जत ऐसे परिंदे हैं जो एक बार उड़ जाएं तो वापस नहीं आते। श्री कृष्ण कहते हैं, इज्जत कमाना धन कमाने से ज़्यादा मुश्किल है, और इज्जत गंवाना धन गंवाने से ज़्यादा आसान है। ज़रूरी नहीं हर गिफ्ट कोई चीज़ ही हो। प्रेम, परवाह और इज्जत भी बहुत अच्छे गिफ्ट हैं, किसी को देकर तो देखो। कदर होती है इंसान की ज़रूरत पड़ने पर ही, बिना ज़रूरत के तो हीरे भी तिजोरी में रहते हैं। कोई खुशियों की चाह में रोया, कोई दुखों की पनाह में रोया। अजीब कहानी है ये ज़िंदगी की,
कोई भरोसे के लिए रोया तो कोई भरोसा करके रोया। श्री कृष्ण कहते हैं, जिंदगी तो सभी के लिए एक जैसी है, फर्क सिर्फ इतना है कि कोई दिल से जी रहा है तो कोई दिल रखने के लिए जी रहा है। एक कान से सुन के दूसरे कान से निकाल दिया करो, बस कुछ इसी तरह अपने आप को संभाल लिया करो। सदैव अपने पैरों पर खड़े होने का प्रयास करें, किसी और के भरोसे मत रहें, क्योंकि इस संसार में किसी के भी जीवन का कोई भरोसा नहीं। जैसे हम चीज़ों को देखते हैं वैसी ही वो हमें दिखती हैं। सोच बदलती है, चीज़ें नहीं। बेबसी और बेकसी का किस्सा भी अजीब है। कोई बासी होने पर रोटी नहीं खाता, किसी को बासी होने तक रोटी नहीं मिलती। मुंह में जबान तो सब रखते हैं, मगर कमाल तो वो करते हैं जो इसको संभाल कर रखते हैं। दुख तेरे ही रहेंगे, फिर चाहे तू इसको सुना या उसको सुना। इज्जत हमेशा इज्जतदार लोगों की करते हैं। जिनके पास खुद इज्जत नहीं, वो किसी दूसरे को इज्जत क्या देगा। इंसान की समझ सिर्फ इतनी ही है कि उसे जानवर कहो तो नाराज हो जाता है और शेर कहो तो खुश हो जाता है, जबकि शेर भी जानवर ही है। जिंदगी में कभी ये सोचने मत बैठो कि कौन कब कैसे कहाँ बदल गया। सिर्फ इतना देखो कि वो तुम्हें क्या सिखा कर गया। जिंदगी जब कठिन समय में नाच नचाती है तो ढोलक बजाने वाले अपने जान पहचान के ही होते हैं। जिंदगी के नियम भी कबड्डी की तरह होते हैं। जैसे ही आप सफलता की लाइन को टच करते हैं, वैसे ही लोग आपके पैर खींचने लग जाते हैं। मोमबत्ती को भी आखिर में ही पता चलता है कि उसे उस धागे ने ही खत्म किया जिसको वो सीने में छुपाए रखती थी। यूं तो गलत नहीं होते अंदाज चेहरों के, लेकिन लोग वैसे भी नहीं होते जैसे नजर आते हैं। किसी ने क्या खूब कहा है कि हवा भी बेकसूर और दीपक भी बेकसूर। एक को चलना है ज़रूर और दूसरे को जलना है ज़रूर। सब पढ़ाया गया त्रिकोण, चौकोण, लघुकोण, समकोण और षटकोण, पर जिंदगी में जो हमेशा उपयोगी है कभी नहीं पढ़ाया गया, वो है दृष्टिकोण। श्री कृष्ण कहते हैं, छोटे से बड़े होने में वक्त नहीं लगता। कल की चिंता छोड़ो, आज में ही जी लो, क्योंकि जिंदगी को जिंदगी से दूर होने में वक्त नहीं लगता। गिरगिट की तरह रंग बदलने वाले कभी वफादार नहीं होते। इसलिए जो इंसान बार बार अपनी बात से मुकर जाए, उस पर कभी भरोसा मत करना। होने के बाद ही पता चलता है कि कितना कीमती था जो चला गया। समय, इंसान और संबंध जो चाह कर भी दोबारा नहीं ला सकता। इज्जत उन्हें दो जो डिजर्व करते हैं, उन्हें नहीं जो डिमांड करते हैं। कमजोरियां भले ही हजारों हों हमारे अंदर, लेकिन खुद को बेहतर करने की कला हमेशा होनी चाहिए। किसी दूसरे को कष्ट देकर हासिल किए हुए सुख की उम्र बहुत छोटी होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, हानि हुई तो भविष्य में लाभ भी होगा, और यदि छल हुआ तो आगे चलकर हिसाब भी होगा। पेड़ के नीचे रखी भगवान की टूटी मूर्ति को देखकर समझ आया कि परिस्थिति चाहे कैसी भी हो, पर कभी खुद को टूटने नहीं देना, वरना ये दुनिया जब टूटने पर भगवान को घर से निकाल सकती है, तो फिर
हमारी तो क्या ही औकात है। आंखें कितनी भी छोटी क्यों ना हो, ताकत तो उनमें सारा जहान देखने की होती है। जीवन एक हसीन ख्वाब है जिसमें जीने की चाहत होनी चाहिए। गम खुद ही खुशी में बदल जाएगा, सिर्फ मुस्कुराने की आदत होनी चाहिए। चील की उड़ान देखकर चिड़िया कभी डिप्रेशन में नहीं आती, वो अपने अस्तित्व में मस्त रहती है। मगर इंसान की ऊंची उड़ान देखकर बहुत जल्दी डिप्रेशन में आ जाते हैं। तुलना से बचें और आनंदित रहें। लकीर बड़ी बनाएं, दूसरों की लकीर मिटाएं नहीं। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। जल्द ही मिलेंगे श्री कृष्ण के नए विचारों के साथ नए वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।